हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू फ़ैन फिक्शन जो कि वांगशान फ़ैन फिक्शन है वो शेयर करूंगी, जिसका नाम है हिज पेनफुल लव। इसमें हमारा वांगजी टॉप है और विंग हमारा बॉटम है, और इसमें विंग का आपको डबल रोल देखने को मिलेगा। लेकिन प्लीज़ आप लोग सैड मत होइएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा सैड स्टोरी होने वाली है और थोड़ी टॉक्सिक भी, और शायद हमारे विंग को बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ेगा। तो आप लोग प्लीज़ इसके लिए खुद को रेडी रखें। और अगर आप ये सब नहीं देख सकते और आपको फ़न और कॉमेडी पसंद है तो आप क्रेज़ी वाइफ को देख सकते हैं। और जिन लोगों को मेरी तरह से सैड और इमोशनल और रोमांटिक, हाँ, थोड़ी थोड़ी रोमांटिक स्टोरीज़ पसंद है, वो इसे भी सुन सकते हैं। लेकिन मैं आप लोगों से ये बोलूँगी कि आप इसको एक चांस ज़रूर दें। और अगर आपको ये स्टोरी पसंद आए तो लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा, फिर मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए चलते हैं अपनी स्टोरी, जिसका नाम है हिज पेनफुल लव की तरफ। और इसके जो हमारे 3 मेन कैरेक्टर्स हैं, उनमें से आपको खुद ही डिसाइड करना होगा क्या हर इन तीनों में से किसका लव ज़्यादा पेनफुल है और किसने ज़्यादा सफ़र किया। तो चलिए, पहले नंबर पे हम मिलते हैं अपने मेन कैरेक्टर से, जो कि है लैन वांगजी, जो कि एक 35 ईयर्स का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का एक अल्फा है, जो कि आज 17 साल बाद जर्मनी से वापस आया है। वो अपनी पीएचडी और एमफिल की डिग्री कंप्लीट करने के बाद वहाँ पे कॉलेज में प्रोफेसर था। लेकिन आज 17 साल बाद वो वापस आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉलेज में उसको लेक्चररशिप मिल चुकी थी और वो चाहता था कि वो कुछ ना कुछ अपनी कंट्री को भी सर्व करे। इसलिए आज 17 साल बाद वो चाइना में वापस आ चुका है। उसके मॉम डैड और उसकी पूरी फैमिली जर्मनी में ही है, लेकिन वो वापस आ चुका है और जल्द ही वो एक कॉलेज को ज्वाइन करने वाला था। कॉलेज के स्टाफ के लोग उसे रिसीव करने आए हुए थे। उसने स्माइल अपने फेस पे सजा के सबके वेलकम को रिसीव किया, और अब वो उनके साथ गाड़ी में बैठ के जा रहा था अपने होटल की तरफ, क्योंकि अभी वो कुछ दिन होटल में रुकेगा। इसके बाद ही वो अपने लिए किसी रेजिडेंट का इंतखाब कर लेगा। और वो जाते हुए गाड़ी से बाहर देख रहा था। 17 साल में बीजिंग में कुछ भी तो नहीं बदला था। हाँ, डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन यहाँ के लोग, यहाँ की सड़कें, सब वैसे का वैसा था। यहाँ का हर एक मौसम और यहाँ की यादें, सब वैसा ही था। जिन यादों को वो छोड़ के गया था, वो भी आज ही उसी तरह उसके दिल में ऐसे ही ताज़ा थी, जैसे अभी कल की बात हो, जैसे कल ही की बात होना। किसी ने किस कदर बेदर्दी से उसके प्यार को ठुकरा दिया था, और कितनी जल्दी और कितनी आसानी से उसके प्यार को भुला के वो किसी और के साथ जा चुका था। वांगजी सोच रहा था और उसकी आंखों में आंसू थे। वो आज तक उसे भुला नहीं पाया, जिसने उसे इतना ज़्यादा दर्द दिया, इतना ज़्यादा पेन दिया। वो चाह के भी उसके लिए बुरा नहीं चाह सकता। उसे याद है जब वो आखिरी बार उससे मिलने आया था, तो वांगजी ने उससे कहा था, मुझे तुम्हारी शक्ल से भी नफ़रत है, आइंदा अपनी ये शक्ल मुझे मत दिखाना। वांगजी ने देखा, उसकी आंखों में आंसू थे। वो कुछ कहना चाहता था, उसके होंठ कांप रहे थे, लेकिन वांगजी के सर पर तो एकदम जैसे खून और गुस्सा दोनों ही सवार हो चुके थे। उसका दिल चाह रहा था कि वो अपने सामने खड़े शख्स का मुंह ही नोच ले। वो कैसे उसका हक किसी और को दे सकता है। वो देख रहा था उसके फेस पे, उसके नेक पे कितने सारे लव बाइट्स से, और उसके लिप्स किस कदर सूजे हुए और रेड हो चुके थे, जैसे किसी ने उसको बहुत ही ब्रूटली किस किया हो। और वांगजी का तो दिल चाह रहा था या वो खुद मार जाए या फिर उसको मार दे। हाँ, यही हिसाब तो था जो उसने उसे नहीं दिया था, वरना क्या कुछ नहीं था जो वांगजी ने उसके लिए नहीं किया था। अपनी जान माल से लेकर हर चीज़ उसने उस पर निछावर की थी, अपने पूरे दिल से उससे प्यार किया था। लेकिन उसने क्या किया, वो उसे छोड़ के चला गया, वो किसी और के साथ चला गया। और अब जो उसकी हालत थी, उसे देख के वांगजी समझ गया था। हाँ, उसने हमेशा उसकी रिस्पेक्ट की थी, कभी उसको गलत तरीके से टच नहीं किया था, कभी उसका फ़ायदा नहीं उठाया था, चाहे वो ओमेगा था, चाहे वो कितना ही प्यारा क्यों ना था। लेकिन वांगजी ने कभी उसके लिए बुरा नहीं फील किया। वांगजी उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता था, और उसने उससे प्रॉमिस किया था कि वो बिना शादी के कभी उसे टच नहीं करेगा। लेकिन उसने क्या किया, वो सिर्फ अपनी फ़िज़िकल नीड्स को पूरा करने के लिए किसी और के साथ चला गया। वांगजी के पास इतना पैसा नहीं था, तो क्या हुआ, प्यार तो था जो वो उससे बहुत ज़्यादा करता था। क्या था जो उनकी फैमिली से एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करती थी। क्या हुआ जो उसकी फैमिली और वो एक दूसरे की शक्ल देखना पसंद नहीं करते थे।
क्या हुआ जो उसके पेरेंट्स उसको पसंद नहीं करते थे, लेकिन वो तो उससे प्यार करता था ना। उसने तो कितना कुछ सोचा था और कितना कुछ किया था उसके लिए, लेकिन उस बंदे ने एकदम से जैसे उसके सारे प्यार को मिट्टी में मिला दिया था। वांग जी ने उससे कहा, आज के बाद अगर तुम्हारी ये शक्ल मुझे नज़र आई तो मैं खुद से वादा करता हूँ मैं खुद को शूट कर लूँगा। दफ़ा हो जाओ यहाँ से और आइंदा अपनी मनहूस शक्ल मुझे मत दिखाना। वांग जी ने उससे कहा और वो वहाँ से चला गया था। ये उनकी आखिरी मुलाकात थी और अब 17 साल गुजर चुके थे। वांग जी ने उसे नहीं देखा। वांग जी ने एक बार पीछे मुड़ के देखा था। वो वहीं आंखों में पानी लिए बहते आंसुओं के साथ उसे देख रहा था। उसके होंठों पे जैसे कोई फरियाद थी। वो वांग जी को कुछ बताना चाहता था, कुछ कहना चाहता था, लेकिन वांग जी अब कुछ सुनना नहीं चाहता था और अब सुनने और कहने को बचा ही क्या था। और तभी वांग जी ने फैसला किया था कि वो इस कंट्री को, इस शहर को, हर चीज़ को छोड़ देगा। उसके पेरेंट्स उसको कई बार कह चुके थे कि वो अपनी हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड चला जाए और उसने उसी रात बाहर जाने का फ़ैसला कर लिया। और अब तब का गया वो आज वापस आ रहा था। वो सब सोच रहा था और उसके आंसू जैसे थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। उसने कार की खिड़की से मुंह बाहर निकाला और वो बाहर की हवा को फील कर रहा था। साथ बैठे हुए लोग अपनी बातों में मसरूफ़ थे। किसी ने नोटिस नहीं किया कि वांग जी उनके साथ होते हुए भी साथ नहीं है। फाइनली वो अपनी डेस्टिनी पे पहुंच चुके थे। ड्राइवर ने कार का दरवाज़ा खोला। वांग जी ने खुद को नॉर्मल किया और अब वो उनके साथ बाहर आ चुका था। वो अपने होटल में एंटर कर चुका था, जहां वो 3-4 दिन के लिए रेस्ट करेगा और फिर नेक्स्ट मंडे से वो कॉलेज को ज्वाइन करने वाला था। और वांग जी अब होटल में आ चुका था। उसने शावर लिया और खाना खाया और अब वो आराम कर रहा था, लेकिन फिर भी उस बेवफा की याद तो अभी भी उसके साथ साथ थी। और इसी तरह उसने 5 दिन गुजार दिए। आज मंडे का दिन था। वांग जी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था कि फाइनली वो उसी कॉलेज में आज प्रोफेसर बन के जा रहा था जिसमें कभी उसने पढ़ाई की थी, और वो भी तो उसके साथ था। उसकी याद तो कभी उसका साथ छोड़ती नहीं। हर जगह, हर वक्त, अच्छा हो या बुरा, उसे उसकी याद सताती रहती थी। लेकिन अब वांग जी कर भी क्या सकता था। उसने जल्दी से अपने हालात को झटका और वो रेडी होकर अब कॉलेज पहुंच चुका था। उसने देखा कॉलेज वैसे का वैसा है। हाँ, कुछ बिल्डिंग पे चेंजेस हो चुकी थी, लेकिन मोस्टली चीज़ें वैसी की वैसी थी। और उसे सब ने बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से वेलकम किया। और अब वांग जी वहाँ पर इंग्लिश का लेक्चरर था और वो अब एडमिन ऑफिस में जा रहा था ताकि वहाँ पे जाके अपने कोई ज़रूरी पेपर वर्क कंप्लीट कर सके। और जैसे ही वहाँ पे एंटर हुआ, एकदम से एडमिन ऑफिस में बहुत ज़्यादा अंधेरा होने की वजह से उसे नज़र ही नहीं आया। और जैसे ही उसने डोर ओपन की, वो एकदम से ठोकर खा के जैसे किसी के ऊपर ही गिर पड़ा था। ओह नो! वो कौन है ये? अरे मुझे दबा डाला, मार डाला, एकदम से जैसे कोई उसके नीचे से बोला था। और वांग जी एकदम से उठा। उसने अपने ग्लासेस को सेट किया और अब उसकी आंखें जैसे ही अंधेरे में कुछ देखने के काबिल हुई। उसने देखा कोई बहुत ज़्यादा ही पेपर्स वगैरह पकड़े हुए बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा था, अरे कोई मुझे बचाओ, देखो मेरे ऊपर क्या गिर गया, कोई पिलर है क्या? अरे कोई आ गया क्या? कोई है? अरे कोई है, मुझे प्लीज़ बचाओ। वो चिल्लाए जा रहा था। वांग जी ने एकदम से उसकी हेल्प करने के लिए हाथ आगे बढ़ाया। उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया। अभी तक उसका फेस वैसे ही पेपर्स के नीचे था और वांग जी उसको देख नहीं सका था। जैसे ही वांग जी ने उसका हाथ पकड़ के उसे उठाया, उसने उठ के बोला, ओह थैंक यू। अभी भी उसने अपना फेस वैसे ही छुपा रखा था। उसने पेपर्स के इतने ज़्यादा बंडल पकड़े हुए थे कि वांग जी तो उसका फेस देख ही नहीं सका। ओके, तुम ठीक तो हो ना लड़के? हाँ मैं ठीक हूँ, थैंक यू अंकल, आपने मेरी हेल्प की। कोई बात नहीं। वैसे मैं तुम्हारा न्यू टीचर हूँ और शायद मैं तुम लोगों को पढ़ाने आया हूँ। ओह सॉरी सर, मैं कोको हूँ, आप मुझे कोको कह सकते हैं। कोको? ये कौन सा नाम हुआ? हाँ, ये मेरा निक नेम है। वैसे मेरा नाम वुशियान है, आप मुझे वुशियान कह सकते हैं। उसने बोला, ओके वुशियान, तुमसे मिल के अच्छा लगा, और प्लीज़ इतने ज़्यादा बर्डन को उठा के मत चला करो, अपनी जान देखो। वांग जी अभी तक उसके फेस को नहीं देख सका था। ओके सर, मैं कोशिश करूँगा। ये तो मैं अपने टीचर के लिए पेपर रखने आया था, उन्होंने बोला था कि मैं यहाँ रख दूँ ताकि वो आके चेक कर लें। वो अभी तक बोल रहा था और उसने अभी तक अपना फेस वांग जी को नहीं दिखाया था। और वांग जी सोच रहा था बेचारा नन्हा सा लड़का कितना ज़्यादा बोझ उठाए खड़ा है।
और तभी वांग जी को पीछे से किसी ने आवाज़ दी। वो कॉलेज के प्रिंसिपल थे जो उसे अपने ऑफिस में बुला रहे थे और वो उनकी तरफ चला गया और पीछे से अब कोको ने भी सारे पेपर्स वहाँ पे रख दिए थे। ओह थैंक गॉड, मैं बच गया, नहीं तो मैं आज उस प्रोफेसर के नीचे आके कुचल ही जाता। वैसे वो बहुत ज़्यादा ही भारी थे, वो सोच रहा था और स्माइल कर रहा था। और ये हमारे वांग जी और वो जियान की पहली मुलाकात थी और वो दोनों ही अभी तक एक दूसरे का फेस नहीं देख सके थे। लेकिन पता नहीं क्यों जैसे ही वो बंदा वो जियान के ऊपर गिरा था, वो जियान को अजीब सी अपनी हार्ट बीट में बहुत ज़्यादा स्पीड महसूस हो रही थी। अरे पागल से दिल, तुम्हें क्या हो रहा है? तुम इतना तेज़ धक धक क्यों कर रहे हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। वो देखा, अंकल टाइप थे। हाँ अंकल ही तो थे, तभी तो प्रोफेसर है ना। अब वो अपनी क्लास में जा चुका था ताकि वो क्लास अटेंड कर सके और वांग जी अब प्रिंसिपल के ऑफिस में बैठा ज़रूरी चीज़ों को डिस्कस कर रहा था। और अब थोड़ी देर बाद वो अपना फर्स्ट लेक्चर लेने के लिए क्लास में आया। उसने क्लास में आके सब बच्चों को हेलो बोला और अपना इंट्रोडक्शन करवाया। उसने देखा कोई मोटी सी किताब पकड़े अभी भी अपना मुंह छुपाए बैठा हुआ है। ए लड़के, तुम्हें कोई मैनर्स नहीं है क्या? कैसे तुम बैठे हुए हो? तुम्हें नहीं पता कि मैं क्लास में मौजूद हूँ? तुम्हें मुझे हेलो हाय बोलना चाहिए या कम से कम मेरी रिस्पेक्ट में खड़ा ही होना चाहिए, उसने बोला। लेकिन वो लड़का तो बिल्कुल ही तवज्जो नहीं दे रहा था। वांग जी एकदम से उसके पास गया और उसकी बुक हटाई और उसने देखा कि वो बुक आगे खड़ी की है तो वो आराम से बेंच पे सो रहा था। उसने अपने दोनों बाजू के ऊपर अपना सर रखा हुआ था और उसकी ग्लासेस भी थी, लेकिन अभी भी वांग जी उसका फेस नहीं देख सका था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ये लड़का भी कितना ज़्यादा फजूल है जो पहले ही क्लास में पहले पीरियड में सो रहा है और जिसको कोई परवाह ही नहीं है पढ़ाई की। उसने एकदम से उसका कंधा हिलाया। ओए लड़के, तुम सुन रहे हो या नहीं? और उसने एकदम से अपना फेस उठाया और वांग जी को देखा और वांग जी को तो लगा जैसे 17 साल पहले का फेस जो वो छोड़ के गया था घूम फिर के उसके सामने वापस आ चुका है। वांग जी एकदम से झटका खा के पीछे हटा। ये कैसे हो सकता है? ये इम्पॉसिबल है, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं हो सकता। और वो उसे हैरानी से आंखें फाड़े फाड़े देख रहा था। क्या हुआ सर? वो जियान ने उसकी तरफ देख के कहा। तुम हाँ मैं। तुम तुम कौन हो? सर मैं वो जियान हूँ, कोको। और आपकी आवाज़, हाँ आपकी आवाज़ तो उन वाले प्रोफेसर से मिल रही है ना जो सुबह मुझे टकरा के मेरे ऊपर गिर पड़े थे। तो मैंने आपको अपना नाम बताया था ना, तो आप फिर क्यों पूछ रहे हैं? वांग जी को उसकी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसके तो जहन में बस यही सब चल रहा था। इसकी शक्ल उससे कितनी ज़्यादा मिलती है, ये कैसे हो सकता है? ये हूबहू उसकी कार्बन कॉपी है। ऐसा कैसे हो सकता है? एक ही शक्ल के दो इंसान कैसे एक ही कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, और वो भी 17 साल के एज गैप से? ये क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। और ये तो वही चेहरा था ना जिसको ना देखने की उसने कसम खाई थी। आज वही चेहरा 17 साल बाद उसके सामने था। और वांग जी सोच रहा था कि अब उसे खुद को मार लेना चाहिए। वो कैसे इस लड़के को देख के बर्दाश्त कर रहा है, उसे खुद भी नहीं पता। इस चेहरे से उसे सबसे ज़्यादा नफरत है और यही चेहरा अब उसे देखना पड़ेगा। हेलो सर, आप ठीक तो हैं ना? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या मेरे फेस पे कुछ लगा है? वो अब उसके सामने हाथ हिला रहा था। लेकिन वांग जी तो अब एकदम से उसे गुस्से से देख रहा था। तुम में कोई मैनर्स नहीं है, तुम एकदम इल मैनर्ड बच्चे हो। जाओ, गेट आउट, यहाँ से निकल जाओ और आइंदा अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। और सारे बच्चे अब वांग जी की तरफ देख रहे थे कि वो कैसे वो जियान को डांटे जा रहा था और वो जियान भी अब एकदम से रोनी शक्ल बना के देख रहा था। बट सर मैंने किया क्या? सॉरी, मुझे पता नहीं चला, मेरी आंख लग गई। आप मुझे ऐसे क्लास से तो बाहर मत निकालें। मैंने कहा मेरे सामने से हट जाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से, उसने एकदम से उसे कहा। और उसने एकदम से उसका बाजू पकड़ के उसके आगे से धक्का दिया और वो अपनी क्लास के किसी और लड़के के ऊपर तो जैसे गिर ही पड़ा था। ओए पीछे हटो, उस लड़के ने कहा। और वो जियान अब रोनी सी शक्ल बना के, बल्कि रोता हुआ ही तो क्लास से बाहर निकल चुका था। उसके प्रोफेसर कितने ज़्यादा रूड हैं, जिन्होंने बिना किसी गलती के, हाँ बिना किसी गलती के ही तो उसे क्लास से बाहर निकाल दिया था। ये प्रोफेसर अंकल बहुत बुरे हैं। आई हेट हिम, मैं कभी इनसे नहीं पढ़ूंगा, वो क्लास से बाहर जाते हुए सोच रहा था। और वांग जी ने बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को कंट्रोल किया और अब वो वापस से डाइस पे आ चुका था और लेक्चर स्टार्ट कर चुका था। बट वो नहीं जानता था कि आज तो उसने क्लास से बाहर निकाल दिया था वो ईशान को, लेकिन
तो अब उसे रोज़ ही उसे का सामना करना पड़ेगा और उसे कॉलेज से तो नहीं निकाल सकता, सिर्फ इसलिए कि उसका चेहरा उससे मिलता है जिससे वो नफ़रत करता है। कभी जिससे बेतहाशा मोहब्बत की थी, आज उसी से बेतहाशा नफ़रत करता है। कितनी अजीब बात है। शिद्दत से की जाने वाली मोहब्बत अब शिद्दत से की जाने वाली नफ़रत में बदल चुकी थी। और आगे इनकी लाइफ में क्या होगा, ये देखने के लिए तो आपको नेक्स्ट पार्ट का वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको स्टोरी पसंद आई तो प्लीज़ लाइक और कमेंट करके मुझे बताइएगा। और अगर आपने इसके ऊपर लाइक किया और कमेंट किया तो तभी मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी शेयर करूँगी। तो चलिए, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।